जब देश के अंदर कोई घुसा नहीं तो वापस कैसे चला गया, ये सवाल उठेगा या नहीं? अगर आपके घर कोई आया है तो आया है, नहीं आया है तो नहीं आया। जब कोई आएगा तभी तो वापस जाएगा ना। अब प्रधानमंत्री जी को लेकर जब राहुल गांधी ने उन्हें कायर बताया तो किस प्रकार से बिलबिला उठे ये भक्त, किस प्रकार से बिलबिला उठी गोदी मीडिया और किस प्रकार बिलबिला उठी ट्रोल आर्मी। सेना का सम्मान जो नहीं करते वो क्या जाने दूसरों को गद्दारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं और खुद को देशभक्त बता रहे हैं। जब गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिकों की जिस प्रकार से एक खूनी मुठभेड़ में हत्या करी गई, हत्या, जिस प्रकार से वे अपने देश के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए, हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से तब एक शब्द ना निकला। गलवान घाटी की बात मैं क्यों कर रही हूं साथियों? क्योंकि गलवान घाटी के बारे में प्रधानमंत्री अभी भी कुछ नहीं कह रहे और रक्षा मंत्री एक बयान देते हैं जिसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया राहुल गांधी जी ने। और राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी वो शेर है जिसके सामने बिलबिला उठे हैं। ये चूहे जो है, ये गीदड़ जो है निकल आए हैं, मगर ट्रोल आर्मी से देश नहीं बचता। जो देश की सुरक्षा है वो सेना करती है, ना कि ये ट्रोल आर्मी, ना कि ये गोदी मीडिया। सेना का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी जानती नहीं, क्योंकि वो केवल बातें करती है, एजेंडा सेट करती है, नैरेटिव सेट करती है। इतिहास तो बहुत लोग बदलते हैं, लिखते हैं, बताया जाता है, और हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे योगी हैं जो नाम बदल के इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु राहुल गांधी उस दादी का पोता है जिसने भूगोल बदल दिया। याद है आपको बांग्लादेश कैसे बना? पाकिस्तान को दो धड़ों में डिवाइड करके उन्होंने दो देश बना डाले। ये बताएंगे कि राष्ट्रवादी कौन है, देशभक्त कौन है, देश प्रेमी कौन है? इन्हें पता ही नहीं कि इस देश को चलाना कैसा है। राहुल गांधी ने आज जब प्रधानमंत्री को कायर का कहा तो पूरी गोदी मीडिया एक ही एजेंडे पे चल पड़ी है। पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मेरे कुछ सवाल भी हैं और कुछ बातें आपको मैं बताना भी चाहती हूँ। जब कोई घुसा नहीं तो वो बाहर कैसे चला गया? तो डिसएंगेजमेंट कौन कर रहा है? पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई डिसएंगेजमेंट हो रही है तो यथास्थिति जो पहले थी उसी के हिसाब से तो होगी। यानी कि जो मार्च अप्रैल 2020 में यथास्थिति थी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टेटस को एंटे, उस स्थिति को दोबारा से स्थापित करने की आवश्यकता है या नहीं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। उन राष्ट्रभक्ति का जो सर्टिफिकेट देते हैं उनके बारे में भी बताओ, वो भी ये बात बताएं। केवल अपने एजेंडा को सेट करना शर्म आनी चाहिए। कितने बड़े गद्दार हैं ये, कितने बड़े गद्दार, ये देश के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी है, ये हमारे सैनिकों का कितना अपमान कर रहे हैं जब बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ से वो पीछे हट रहे हैं। अरे तो पीछे कहाँ से हट रहे हैं, कोई मुझे बता दे। जब वो कह रहे हैं कि पैंगोंग सो लेक से जा रहे हैं, तो आपको याद होगा गलवान घाटी की बात हुई थी। गलवान घाटी से वो पीछे क्यों नहीं हट रहे हैं? वो हमारे क्षेत्र के 18 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। और आपको बता दूं कि गोगरा हॉट स्प्रिंग्स गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक मारे गए थे। उस क्षेत्र में कहीं नहीं बताया जा रहा कि ये पीछे हट रहे हैं, इसलिए इनके एजेंडा से रहे सावधान। ये गद्दार हैं क्योंकि ये झूठ बता रहे हैं। जितनी गोदी मीडिया है, जितनी ये ट्रोल आर्मी है, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। जो हम पेट्रोलिंग करती थी, हमारी जो आर्मी है वो पेट्रोलिंग करती थी बहुत आगे तक। मतलब ये जो फिंगर्स की बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं फिंगर 8 तक हम पेट्रोलिंग करते थे और फिंगर 8 पे हमारी पोस्ट होती थी, वो हमारे कब्जे में थी। अब कह रहे हैं कि हम फिंगर 3 पे आ गए, तो फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच की जमीन कहाँ गई? ये क्यों नहीं बता पा रहे भारतीय जनता पार्टी वाले? ये बता क्यों नहीं पा रहे कि प्रचंड बहुमत की सरकार को क्यों झुकना पड़ रहा है चीन के सामने? क्यों हमारी जमीन दी जा रही है? हमारी बफर जोन जो थी वो पहले फिंगर 8 पे होती थी, अब फिंगर 8 से फिंगर 3 पे आ गई। मतलब कि हमने ये जमीन जो है वो कह दिया कि आपको याद होगा कि चाइना ने पहले ही कहा कि इनके प्रधानमंत्री ये लोग तो वैसे ही कह रहे हैं कि हम आए नहीं। जब प्रधानमंत्री कह रहे कोई अंदर आया ही नहीं, तो यानी कि चीन का कब्जा उन्होंने जोर शोर से पूरी दुनिया को बताया कि हम नहीं गए,
जो भारतीय सैनिक है वो आए, मतलब हमारी जमीन पे। क्या ये सही है? क्या ऐसा नहीं हुआ था कि उनके सैनिक हमारे यहाँ आए थे, खूनी मुठभेड़ हुआ था? अब बताइए कि एलएसी जो है, अब क्या जो पहले की एलएसी थी उसको बदल के 8 किलोमीटर अंदर की नई एलएसी बनाई जाएगी? क्या इसका जवाब हमारे रक्षा मंत्री को नहीं देना चाहिए था? एक और बहुत महत्वपूर्ण, जो कैलाश पर्वत है 1962 में, याद रखिएगा, हमारा कब्जा वहां पे हुआ था और हमारे जो सैनिक थे उस समय भी उसको अपने कब्जे में ले चुके थे। अब हम वहां से क्यों पीछे हट रहे हैं? क्या ये हमारे सैनिकों का मनोबल गिराने वाली बात नहीं हुई? जो अरुणाचल प्रदेश के पास एक गांव बन गया, वो कैसे बन गया? इतने सालों तो, जब तक ये प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं थी तब भी वो विवादित था, आज भी विवादित है। अब जब ये बात करते हैं अक्साई चिन्ह की, वो तब भी विवादित था, वो आज भी विवादित है। हमने कभी नहीं कहा कि अक्साई चिन्ह की जमीन जो है वो चाइना की है। अगर कहीं लिखा हुआ है तो बताइए कि कहाँ पे लिख के दिया चाइना को ये तुम्हारी जमीन है? नहीं। लेकिन अब तो हम लिख कर दे रहे हैं कि तुम फिंगर 3 तक हम आ रहे हैं, तुम पीछे हट रहे हो। तुम पीछे कहाँ से हट रहे हो? जब वो आए नहीं तो पीछे कैसे हटे? यानी कि 2 कदम वो आगे बढ़कर 1 कदम केवल पीछे हट रहे हैं साथियों। इसलिए सवाल उठाने की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री चीनियों के सामने खड़े नहीं हो पा रहे, अपना सिर नहीं उठा पा रहे। ये कहा राहुल गांधी जी ने, जब शेर दहाड़ता है तो ये बिलबिलाते हैं, गोदी मीडिया आगे करते हैं, ट्रोल आर्मी आगे करते हैं, लेकिन देश ऐसे नहीं चलने वाला। आपको मैं एक और चीज बता दूं कि जब ये जुलाई अगस्त सितंबर से ये बातें हो रही थी तो सबसे बड़ा कंसर्न था कि जो पीएलए है वो कैलाश रेंज से जो बताया जा रहा है कि वो उसको कब्जा कर चुकी है और इसको क्विड प्रो क्वो के तहत देखा जा रहा था कि तुम ये करो मैं ये करूंगा। मतलब फिंगर 4 से हम पीछे हटेंगे और वो जो है वो कैलाश पर्वत पर बने रहेंगे। ये है खेल इनका। और हमारे प्रधानमंत्री जी अगर अपनी ट्रोल आर्मी को आगे कर रहे हैं और रक्षा मंत्री जी इस बात पे सफाई नहीं दे पा रहे, जिसके बारे में जुलाई अगस्त सितंबर से हमारे जो रक्षा एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को कहते रहे हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? और देखिए कि किस प्रकार से मैं आपको भारत के कब्जे में रेचिनला और रेजांगला, ये जो कैलाश रेंज पर जो हमारा कब्जा था 29-30 अगस्त को, यहाँ पे स्पांगूर गैप है उस पर कब्जा चीनियों का ने करने की कोशिश करी थी और हमने इसको अपने कब्जे में वापस ले लिया था पैंगोंग सो लेक में। आपको याद है जब दूसरा खूनी मुठभेड़ हुआ? अब कैलाश से हम पीछे क्यों हट रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? आपको बता दूं कि 1962 में, जिसकी बातें ये बार बार करते हैं, कैलाश रेंज जो है चाइना ने तब भी टारगेट किया था, हमने उनसे तब भी वो छीना था। हमारे सैनिकों का मनोबल क्या नहीं गिरेगा अगर हमारे प्रधानमंत्री इस तरीके से उनको ये अधिकार दे देंगे कि ये कह दें कि नहीं जी हम तो अंदर आए नहीं और अब कह रहे हैं कि हम पीछे हटे। हम कहाँ से पीछे हटे? हम फिंगर 3 पे क्यों है? हम फिंगर 4 पे क्यों नहीं है? हम जो पेट्रोलिंग फिंगर 8 तक करते थे या उससे आगे भी करते थे तो उसके बारे में सफाई क्यों नहीं देते? और रक्षा मंत्री सफाई क्यों दे रहे हैं? भाई आप प्रधानमंत्री हैं, जब आप कुछ अच्छी चीज करते हैं तो प्रधानमंत्री हमेशा आते हैं, मगर जहां पे इनको पीछे रहना पड़ता है ये आप जानते हैं किसी और मंत्री को आगे करते हैं और ये आज साफ हो गया है। ये हमने जो कल देखा संसद में वो दिखता है, मगर इस एजेंडे और नैरेटिव को खत्म करने की जरूरत है क्योंकि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। सैनिकों का मनोबल गिराया जा रहा है और सैनिकों का देखिए जो पेंशन है उसमें कटौती इस सरकार ने करी। इस सरकार का बजट जब पेश हुआ तो निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री है, माननीय वित्त मंत्री ने एक बार डिफेंस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया अपने भाषण में। उसमें कुछ हद तक बढ़ाया गया मगर कुछ बोला नहीं गया, वो भी ऐसे समय में जब चीन जो है इतना बड़ा खतरा बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो ये कह रहे हैं वो सच्चाई नहीं है पूरी, वो गोल गोल घुमाकर बता रहे हैं। अगर साफ साफ इन्होंने जवाब देना है तो इन बातों का जवाब दे कि कैलाश रेंजेस जो है वो हमारे कब्जे में क्यों नहीं रखे जाएंगे या है? फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच की जमीन कहाँ है? हमारे पास या चाइना के पास? या उसको आपने बफर जोन के उधर कर दिया, यानी कि नई एलएसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप? क्या ये बताएं कि गोगरा और
हॉट स्प्रिंग्स वाला इलाके से डिसएंगेजमेंट कब होगा? गलवान घाटी जहां पे हमारे 20 बहादुर सैनिक जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए, वहां से डिसएंगेजमेंट कब होगा? इन तीनों जगहों से डिसएंगेजमेंट कब होगा? ये रक्षा मंत्री को बताने की जरूरत है, ये प्रधानमंत्री को बताने की जरूरत है। इनकी बातों पे मत जाइएगा, ये झूठ परोसते हैं। सारे मीडिया चैनल जो है वो आवाज दबाते हैं। और अर्नब गोस्वामी के चैनल पे आज मैं गई थी, वहां पे भी इस बात को जब उन्होंने वो समझ गए कि बिना तर्क के वो लोग बात करते हैं, राहुल, वाड्रा, प्रियंका, सोनिया, एंटोनियो, माइनो वगैरह वगैरह, लेकिन तर्कों के आगे आप फेल हो जाते हैं, इसीलिए आप आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। मगर नहीं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए साथियों, ताकि इनके झूठ का पर्दाफाश हम कर सके। दोबारा मुलाकात होगी, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सच्चाई बताइए। और रक्षा मंत्री जी आपसे निवेदन है कि सामने आइए और सच्चाई पूरे देश को बताइए, और ये बताइए कि देश का सर क्यों झुका रहे हैं, देश के सैनिकों का मनोबल क्यों गिरा रहे हैं। आप इस तरह से करेंगे तो क्या ये उम्मीद कर सकते हैं आप कि आपके हाथों में देश सुरक्षित है? नहीं। तो सफाई दीजिए, सामने आइए, बताइए कि ये कायरता क्यों हुई। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।